गोविंदाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं महाराज, मनुष्य विष्णु भक्ति के द्वारा चातुर्मास में भगवान के भक्ति से दुर्लभ वह परम भक्ति प्राप्त करता है। और जो मनुष्य कहते हैं चातुर्मास में नदी स्नान करता है, झरने तड़ाग बावली में स्नान करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास भर स्नान करता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान कर लेता है उसके पाप का लेश मात्र भी, कोई भी पाप उसके पास नहीं रह जाता, वह पाप मुक्त हो जाता है। जो नर्मदा में एकाग्रचित्त होकर 3 दिन भी कहते हैं महाराज चौमासे का स्नान कर ले, चतुर्मास का स्नान कर ले, उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान कर ले भैया, वह कर्मजनित शारीरिक शरीर का परित्याग करके और भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर जाता है। जो मनुष्य इस चतुर्मास में तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल से, बिलोपत्र के जल से जो स्नान कर ले, कहते हैं महाराज उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। देवाधिदेव भगवान गदाधार विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ के प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई हैं। चतुर्मास में उनका महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर देते हैं। भगवान विष्णु का यदि एकमात्र स्मरण कर लिया जाए तो भी सहस्त्रों पाप नष्ट होते हैं। चातुर्मास तो उनका महीना है और उनके महीने में यदि गंगा इत्यादि नदी, नर्मदा इत्यादि नदी, पद्मावती इत्यादि नदी, गंडकी इत्यादि नदी, जो विष्णु संबंधित नदियां हैं, इसमें यदि स्नान किया जाए तो व्यक्ति का तो कल्याण कितना होगा, इसकी आप कल्पना करिए। जहाँ स्मरण मात्र से कल्याण हो रहा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के एक बार नाम का स्मरण कर लेने से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, इस जन्म संसार रूपी समुद्र में जो कोई भी बंधन है महाराज वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इस चतुर्मास में सभी तीर्थ जो भगवान में समाहित हो गए हैं और वह भगवान सुतल लोक अर्थात पाताल में गए हुए हैं, समुद्र से जिनका संयोग हो गया है, ऐसे भगवान का नित्य यदि सेवन किया जाए तो जरूर ही व्यक्ति का कल्याण होगा। कहते हैं चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। व्यक्ति को उस जल के अंदर स्नान करने से, इस प्रकार से चातुर्मास में सभी तीर्थ भगवान के शरीर में निवास करते हैं और भगवान जल में निवास करते हैं, इसलिए जल के अंदर वह सारे तीर्थ निवास करते हैं। भगवान विष्णु के तेज का अंश जल में व्याप्त हो जाता है। उस समय किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म करते हैं वह तो सब निष्फल उनका रहता ही है। साथ में बिना स्नान किए यदि कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य किया जाए तो उसे राक्षस गण ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य को सत्य को पाता है, स्नान से मनुष्य को शुद्धता मिलती है। स्नान ही सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। अब व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए। स्नानेन सत्यम आपनोति स्नानम धर्म सनातनः, धर्मान मोक्ष फलम प्राप्य पुनर्नैवा वशीदति। अर्थात स्नान तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिए जो आपको जानने लायक है, क्या कि रात्रि में व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। भूल के भी रात्रि में व्यक्ति को भूल करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या काल में व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करना हो तो संध्या काल के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। व्यक्ति को चतुर्मास के दौरान गर्म पानी से भी स्नान नहीं करना चाहिए। कहते हैं महाराज ग्रहण इत्यादि लगा हो और ग्रहण का काल उस समय छूट रहा हो, चाहे वह रात्रि हो चाहे वह दिन हो, उसके संबंधित आप स्नान कर सकते हो।
लेकिन रात्रि में स्नान चतुर्मास इत्यादि समयों में और वैसे भी नहीं करना चाहिए, यह एक प्रकार का दोष है। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों की शुद्धि कही गई। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर समर्थ हो तो भस्म स्नान, मंत्र स्नान इत्यादि किया जा सकता है, परंतु स्नान अनिवार्य है। कहते हैं चित्त की शुद्धि स्नान से, आचमन से होती है। स्नान आचमन करके चित्त को शुद्ध कर लिया जाता है, जिससे भगवत प्राप्ति में हमको विलंब नहीं होता। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले व्यक्ति को भगवान गोविंद के चरणों का स्मरण करना चाहिए, फिर शुभ कर्म या अनुष्ठान इत्यादि करने चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर, मनुष्य सबको तारने वाले हैं, सबके पालन करता है, सबके तारनहार हैं। चतुर्मास सब गुणों में उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति। कहे महाराज ये सब सदा धर्म के साधन हैं। इतनी चीज़ें यदि आप पकड़ लो तो धर्म समझ लो आपने धर्म को पकड़ लिया है और धर्म आपसे अलग नहीं हो सकता। सत्संगो द्विज भक्तिश्च गुरुदेवाग्नि तर्पणम, गोप्रदानम, वेद पाठ, सत्क्रिया, सत्य भाषणम, गो भक्तिर्दान भक्तिश्च सदा धर्मस्य साधनम। और वैसे भी कहा गया है कि महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई कवच है तो वह है ब्राह्मण और गुरु की सेवा। उससे बड़ा और दूसरा कोई कवच नहीं है जो व्यक्ति को इस धर्म के मार्ग पे प्रेरित कर सके। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन और नियम भी महान फल देता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में इस चतुर्मास में भक्तिपूर्वक योगाभ्यासरत रहकर भगवान का नित्य पूजन करे तो निस्संदेह उसके हाथ से भगवान के उपयोगी जितने भी पूजा पाठ हुए उनसे उसका कल्याण होता है। जिसने इस चतुर्मास को छोड़ दिया समझ लो उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, समझ लो उसने अपना जीवन धर्म से विमुख कर लिया है। यह एक बात मैं निश्चय पूर्वक कहना चाहता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव अपने मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि चाहे तो आपको मुक्ति दिला सकता है और मन यदि चाहे तो आपको पतन के मार्ग पे ले जा सकता है। इसलिए इस चतुर्मास में एकमात्र सत्य का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य परम धर्म है और सत्य ही परम तप है और सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा कही गई है। सत्यमेकं परो धर्मः, सत्यमेकं परम तपः, सत्यमेकं परम ज्ञानम, सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अहिंसा धर्म का मूल है। अहिंसा जो है धर्म का मूल है। धर्म मूलम अहिंसा च, अहिंसा धर्म का मूल है। इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। इस चतुर्मास में चाहिए कि हमारे मन, कर्म, वचन से कोई पाप न हो, उसका ध्यान रखें। धर्म मूलम अहिंसा च मनसाम ताम च चिंतयन कर्मणा च तथा वाचा तत एताम समाचरित। लेकिन अहिंसा का जो मूल भाव है उसको भी गीता के माध्यम से व्यक्ति को समझना चाहिए। किसी भी प्रकार से जीव की हिंसा हमसे न हो, उसका ध्यान रखना है। लेकिन अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। भगवान गीता में कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कब तक धर्म हिंसा तथैव च, जब तक आपके स्वधर्म के ऊपर कोई दूसरा आक्रमण न करे तब तक।